स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के स्वस्थ भारत कार्यक्रम में हम बातें करेंगे किडनी के बारे में। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि हर वर्ष जो दूसरा बृहस्पतिवार होता है मार्च का, और इस बार जो दूसरा बृहस्पतिवार है वो 13 मार्च पड़ रहा है और 13 मार्च के दिन पूरा विश्व किडनी दिवस मना रहा है। तो विश्व किडनी दिवस के अवसर पर हमने आज विशेष रूप से ये विषय रखा है कि बच्चों में खास करके जो किडनी से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, क्या उपचार हैं, ये सारी बातें हम आपको आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। और इससे संबंधित आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। तो आप जल्दी से हमारा पहले फ़ोन नंबर नोट कीजिए और उसके बाद अपने विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 065122820607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0651228607। तो चलिए अब आपकी मुलाकात हम करवा देते हैं अपने आज के विशेषज्ञ से। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मीता पॉल हैं, जो कि बच्चों में जो किडनी से संबंधित बीमारियां होती हैं उसकी स्पेशलिस्ट हैं, उसी विशेषज्ञ हैं, और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों को भी नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, मैंने हमारा नंबर हम लोगों ने दे ही दिया है हमारे दर्शकों को, और हमें उम्मीद है कि जो भी सवाल होंगे हमारे दर्शकों के जहन में अपने बच्चों को लेकर, बच्चों के किडनी के हेल्थ के बारे में, तो वो फ़ोन करेंगे। और देखिए, मैं आपसे बात कर ही रही हूँ और एक फ़ोन आ गया है, तो पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, नमस्ते। कौन बोल रही हैं? नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है, हम हीनू से बोल रहे हैं। प्रियंका जी, हीनू रांची से बोल रही हैं। सवाल करिए। हाँ। सवाल करिए। मेरा ये सवाल है कि बच्चों को हम लोग कैसे पानी पिलाएं, मतलब सही वे क्या है पानी पिलाने का, ताकि उन लोग के किडनी को हम लोग ठीक रख सके। जी। तरीका क्या है पानी पिलाने का, सही तरीका? पानी पिलाने का तरीका तो बच्चों में नॉर्मल, मतलब आप का क्वेश्चन एक बार, सवाल एक बार और। ये कि मतलब दिन भर में कितना कितना ग्लास उसको पानी दे सकते हैं हम लोग? अच्छा, वो डिपेंड किस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है। वो जो है डिपेंड करता है बच्चा कितना बड़ा है, ठीक है। और 6 साल का 6 साल का बच्चा, उसका देखिए, छोटे बच्चे जो है वो छोटा ग्लास से भी पीते हैं, ठीक है। तो आप उसको बड़ा ग्लास का 4 ग्लास पानी तो एकदम आराम से 4 से 6 ग्लास पानी आराम से पिला सकते हैं, ठीक है। और उसको इंटरवल्स में पिलाना है। ऐसा नहीं है कि एक बार सुबह उठ करके 2 ग्लास पिला दिए, फिर दिन भर कुछ नहीं, कोई पानी नहीं पिया बच्चा, फिर रात में सोने के पहले 2 ग्लास पिला दिए। उसका पता चलेगा कि रात में सोने के बेचारा वो ठीक से सो नहीं पाएगा, रात में ही बार बार पेशाब के लिए उठेगा। ऐसा नहीं होना है, ठीक है। इंटरवल्स में पानी पिलाना है। 4 से 6 ग्लास पानी तो 6 साल के बच्चे को आप आराम से पिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पानी जैसे ये लिक्विड हो के फॉर्म में भी कुछ और भी चीज़ों को मिलाकर भी इतना पानी होना चाहिए, या केवल पानी ही इतना मात्रा है? ऐसा नहीं है। कोई लिक्विड, जो भी आप दूध पिला रहे हैं, 6 साल का बच्चा जरूर दूध भी पीता होगा, ठीक है। और भी कुछ जो भी लिक्विड है, सब मिलाकर इतना मतलब लगभग मात्रा हो जाना चाहिए, इतना लगभग होना चाहिए नॉर्मल डेज में। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, अभी गर्मी आ रही है, तो गर्मी में अगर धूप में बच्चा खेल रहा है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा गर्मी में से पसीने से उसका पसीना निकल रहा है, तो उस समय पानी उससे ज़्यादा भी देना ही पड़ता है। तो वो देना ही चाहिए। ऐसा बच्चे को जब भी प्यास लगे, वो नॉर्मल बच्चे के लिए जो जब भी प्यास लगे, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाना चाहिए, बीच बीच में पानी पिलाना। बिल्कुल। और दर्शक हमारे फ़ोन करते हैं, तब तक मैं बात करती हूँ जो हम लोग मना रहे हैं इस वर्ष 13 मार्च के दिन हम लोग विश्व किडनी दिवस मना रहे हैं। तो हर साल कुछ ना कुछ, कोई ना कोई थीम के साथ हम लोग मनाते हैं। तो इस बार कौन सा थीम है हमारा? इस बार का थीम है डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट योर किडनीज। इसका मतलब है पहले डिटेक्ट करें, उसका डायग्नोसिस जल्दी करें, अर्ली है ना, जल्दी डिटेक्ट करें, ताकि किडनीज जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। जी। किडनी हेल्थ जो है, किडनी स्वस्थ रहे। कई बार ऐसा होता है कि किडनी रिलेटेड जो डिजीज़ है वो हम लोग पहले पकड़ नहीं पाते हैं, है ना। डिटेक्ट करना मतलब पकड़ना। जी, तो उसको पकड़ नहीं पाते हैं हम लोग,
और इसके चलते देर हो जाती है, और जब तक पकड़ में आता है तब तक थोड़ा ज़्यादा देर हो जाता है। बिल्कुल, काफ़ी लेट हो जाता है, तो फिर इलाज में फिर मुश्किलातें सामने आती हैं। तो मैम, इससे पहले कि मतलब हम आपसे और बात करें, कारण पूछें, लक्षण पूछें, एक और दर्शक हमसे जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही है? हेलो, मैं सैंडी बोल रही हूँ। सैंडी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं कमरे से। जी? रातू कमरे। अच्छा, रातू कमरे से। जी जी जी, सवाल करिए। मेरा सवाल है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाने का क्या तरीका है ताकि उनका किडनी स्वस्थ रहे? जी बिल्कुल, जी बात कर ही रहे थे हम लोग इस संबंध में, उसी में थोड़ा और जोड़कर क्या क्या तरीका है पिलाने का? तरीका, अब पानी पिलाने का तरीका तो मतलब पानी के रूप में ही पिलाना है। तो वही है कि अगर आप पानी के बदले में दूध भी पिला रहे हैं तो दूध में भी ज़्यादातर मात्रा पानी का ही होता है। ठीक है। तो इसी तरह का लिक्विड जो भी आपका मतलब जूस वगैरह हुआ, या फिर दाल, ये सब हम लोग लेते दाल हैं। में, दाल में भी जो है उसमें भी पानी का मात्रा, सूप भी बना के देते हैं हम लोग बच्चों को, सूप पिला रहे हैं तो उसमें भी पानी का मात्रा रहता है। तो ये सब को भी हम लोग पानी का जो भी अमाउंट है उसमें जोड़ना ही है। वो सब मिला के ही पानी का मात्रा। बिल्कुल, तो कई तरह से हम बच्चों के लायक उसको टेस्टी बना करके, उनकी तरह से, उनकी पसंद के अनुसार उसको बना करके भी हम लोग जो लिक्विड जो हम लोग बात करते हैं कि जाना चाहिए बॉडी में, वो हम लोग उसको दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए, दर्शक फ़ोन करते हैं, उससे पहले मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ, थीम तो हमने जान लिया कि भाई पहले डिटेक्शन होना है ताकि हमारी किडनी जो है स्वस्थ रहे। तो ये जो कारण की बात हम अगर करते हैं तो आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, और ख़ास करके चूँकि आज हम लोग शिशुओं की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या समस्याएं लेकर आते हैं? सबसे कॉमन जो बच्चे आते हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लेकर के आते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि उसमें थोड़ा सा लापरवाही रहता है मरीज, मतलब बच्चों के पेरेंट्स का। वो सोचते हैं ये बहाना बना रहा है ना, कोई अगर पेशाब करने के लिए नहीं रेडी है, उसको यूरिन मतलब ज़रूरत, मतलब यूरिन लग रहा है लेकिन वो नहीं जा रहा है ना, तो इन पेरेंट्स सोचते हैं कि ये जो है बहाना बना रहा है। एक्चुअली वो बहाना नहीं बनाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी कई बार ऐसा होता है कि उसको हम लोग मतलब नहीं, पेशाब लगने के बावजूद वो पेशाब नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको किस तरह का दर्द होता है या जलन होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे मैम। एक दर्शक जुड़ गए हैं, उसका सवाल लेते हैं। हेलो। 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 हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, लोकेश बोल रहा हूँ। जी? लोकेश बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? राजस्थान करौली से। राजस्थान से बोल रहे हैं। जी 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 जी, सवाल करिए। ये सवाल ये है कि हमारे क्या किडनी में पथरी है। अच्छा, आपकी? जी, सवाल ये है कि किडनी में पथरी है आपके? कई दिनों से सोनोग्राफी भी करवाया था, ठीक हो जाता हूँ, फिर वापस से उसमें दर्द होता रहता है हल्का हल्का, और सिर दर्द भी रहता है काफी दिनों से है सब। हाँ, और कमजोर रहता हूँ मैं, बिल्कुल वीकनेस हो गया हूँ। जी जी, बहुत दिनों से ऐसा बना हुआ है मेरे साथ। जी जी, कुछ पूछना चाहते हैं मैम? प्रॉब्लम आती है। अच्छा, किडनी में स्टोन, हालांकि ये बच्चों का कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी राजस्थान से सवाल किया है इन्होंने, तो जवाब तो देना ही है। हाँ ठीक है। ये क्या आपके किडनी में पथरी है? जी जी जी। अगर आपके किडनी में भी पथरी है, कोई भी पथरी अगर है तो उसका इलाज तो ज़्यादा मतलब सर्जिकल ही होता है, मतलब उसका सर्जरी ही उसका इलाज होता है। ठीक है, तो जब तक वो निकलेगा नहीं, जब तक वो पथरी निकलेगा नहीं, तब तक आपका ये सब जो भी कंप्लेन माने दिक्कतें हैं वो होती ही रहेंगी। मैडम, ये राजकीय जो चिकित्सालय है एसएमएस राजस्थान का, उसमें बोलिए। जी जी, बताइए। कुछ फोन लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस? उसमें हमने इलाज करवाया था। हाँ। लेकिन वो मना कर देते हैं कि ठीक हो जाएगा अपने आप, दवा ले लेते हैं, फिर वो काफी दिनों की। तो कहीं पे क्रॉस और ये दिखा सकते हैं? हाँ, आप अपने आप तो पथरी नहीं ठीक होता है। ठीक है, अगर डिपेंड करता है पथरी का साइज़ के ऊपर। अगर बहुत छोटा पथरी है तो कई बार ठीक हो भी सकता है, लेकिन कितने दिनों से आपका
ये पथरी का प्रॉब्लम है, और अगर बहुत ज़्यादा दिनों से है तो एक और आप सेकंड ओपिनियन भी कहीं ले सकते हैं, ठीक है, कि वो बहुत छोटा पथरी कई बार अपने से निकल भी जाते हैं, लेकिन अगर लेकिन चूंकि इनकी तकलीफ बढ़ रही है और ठीक नहीं हो रही है, हाँ, तो कहीं पर सेकंड ओपिनियन लेकर जो है आजकल तो आधुनिक इलाज बिल्कुल है पथरी के लिए। हाँ, पथरी के लिए आधुनिक इलाज है, उसमें कोई चीड़-फाड़ करने का भी ज़रूरत नहीं होता है कई बार, लेकिन पथरी जब तक निकलेगा नहीं तब तक आपका वो दर्द जो है वो बना रहेगा, बीच बीच में दर्द होता ही रहेगा, ठीक है। तो जी बिल्कुल, इनका हम धन्यवाद देते हैं। और एक और दर्शक जुड़ गए हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। हेलो जी, मेरा प्रश्न है। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं अजय मुर्मू बोल रहा हूँ। जी, मैं अजय मुर्मू बोल रहा हूँ, अजय जी बोल रहे हैं। सर कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक से सुनाई नहीं दिया मुझे। रांची से बोल रहा हूँ। रांची से बोल रहे हैं, अच्छा, सवाल करिए। सवाल ये मैडम, जैसे अगर बच्चे की किडनी में जन्मजात कोई समस्या हो तो इसके इलाज के लिए क्या विकल्प है? जन्मजात क्या है? जन्मजात कौन सा बीमारी है? किडनी में अगर जन्मजात कोई समस्या हो तो उसके इलाज के लिए क्या विकल्प? किडनी में? जी, किडनी में जन्मजात समस्या क्या डिटेक्शन में डायग्नोसिस हुआ है, या ये आपको पता नहीं है कि क्या समस्या है? हमें पता तो नहीं है, बस बताया गया कि किडनी में कुछ समस्या है बड़े होने से। अच्छा, तो वही है कि समस्या पे डिपेंड करता है कि कौन सा समस्या है। जन्मजात समस्याएं कई होते हैं, कौन सा समस्या है ये पता चले तो उसके बारे में मैं बता सकती हूँ, ठीक है। तो जैसे मतलब इनको बता दिया गया कि समस्या है, लेकिन किस टाइप की प्रॉब्लम है ये, उसके लिए क्या करना चाहिए इनको? हाँ, किस तरह का प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है, जन्मजात प्रॉब्लम क्या है, माने क्या वो हाइड्रोनेफ्रोसिस है या कुछ और है, रिफ्लक्स है, क्या है, वो जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम सही कहीं और क्या मतलब कहाँ जा सकते हैं, कहाँ ये दिखा सकते हैं आगे? ये पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट ही बता सकेंगे आपको, जो इनको कोई बताए होंगे ना कि जन्मजात बीमारी है। हाँ, तो हाँ। जो बताए हैं वो उनसे पहले पता करना पड़ेगा कि क्या जन्मजात दिक्कत जो है मतलब वो सिर्फ क्या है। इतना ही कहना काफ़ी नहीं है कि आपको किडनी की समस्या है, मतलब इसके बाद आगे क्या करना चाहिए, तो वो या तो उनसे पूछे या फिर फर्दर किसी और से पीडियाट्रिक मतलब वो सलाह ले सकते हैं, सलाह और ले उसके बाद फिर उसी तरह से जैसा डॉक्टर कहते हैं वैसा करना पड़ेगा इनको। हाँ। मुझे बिल्कुल सवाल करने नहीं दिया जा रहा है आपसे डॉक्टर साहब। एक और दर्शक जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैम मेरा नाम प्रिया है, मैं लालपुर से बात कर रही हूँ। अच्छा, प्रिया जी लालपुर रांची से बात कर रही हैं जी, सवाल करिए। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरा 4 साल का बेटा है। हाँ, तो वो जब भी सूसू करने जाता है तो बोलता है मामा पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको हाँ बोलिए। ये कोई बीमारी का सिम्टम्स है या फिर ये नॉर्मल है? ये मोस्ट प्रोबेबली बीमारी का सिम्टम है, और मोस्ट प्रोबेबली आपके बच्चे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिन का इन्फेक्शन है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। आपको इसका बच्चे को मतलब डॉक्टर से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और पेशाब जांच सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर का सलाह लेके अगर पेशाब में इन्फेक्शन निकल आता है तो उस हिसाब से इलाज करना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ और भी कारण से, ये तो बहुत ही मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। और जब बोल रहा है कि पेशाब करने जाते हैं तो माने पेट में दर्द होता है, तो ये एकदम इंडिकेट करता है कि बच्चे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांस सबसे ज़्यादा। क्यों हो जाता है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? जैसे आपने अभी जिक्र भी किया था कि बच्चों में बहुत ज़्यादा ये समस्या है। हाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे कॉमन जो कारण होता है वो एक तो पानी का कमी, मतलब बच्चे को पानी कम पिलाया जाता है, या बच्चे जो है पेशाब नहीं मतलब करते नहीं है, समय से पेशाब नहीं करते, काफ़ी देर तक पेशाब नहीं करते हैं, मतलब खेलने में लगे हैं तो कई बार रुक गए, भूल गए, कई बार भूल गए, या उसको मतलब तो वो पेशाब की थैली में काफ़ी देर तक पेशाब रहने के कारण वहाँ बैक्टीरिया का बढ़ जाता है। हाँ,
इसलिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। और एक कारण है बच्चे में अगर कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन भी अगर बच्चे में है तो उन बच्चों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, बिल्कुल ये बहुत है, मतलब इसमें बिल्कुल सावधानी रखनी पड़ेगी और देर नहीं करना है दिखाने में। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। मैडम जी हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं सर? मैं गुड्डा बोल रहा हूँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं? ये अपना एमपी जिला धार टमपुर सेक्टर नंबर 3 इंदौरा। वाह, एमपी से बोल रहे हैं आप? हाँ, एमपी से बोल रहे हैं। जी, सवाल करिए सर। मेरी बात सुनो मैडम जी, मेरी माँ के लीवर में थोड़ी खराबी है, तो उसके इलाज क्या है? लीवर में खराबी? हाँ जी। हाँ बिल्कुल, किडनी की बात कर रहे हैं, आपने लीवर की बात की है, लेकिन कुछ सलाह तो आप दे सकती हैं। आज हम लोग किडनी इनको सलाह दे दीजिए कि क्या करना चाहिए, किन के पास जाएं? लीवर में जी टीवी पे देख रहा हूँ, इसलिए नहीं सुनता। जी क्या बोल रहे हैं? और इसको खाना पीना क्या रहेगा इनको? लीवर की समस्या है, क्या आपकी मदर को? तो डॉक्टर को दिखाया था तो बोले कि लीवर की खराबी है। सुनाई नहीं पड़ा है ठीक से ना? जी बिल्कुल, थोड़ी सी साफ आवाज नहीं मिल रही है हमें, एक बार फिर से आप दोहराएंगे क्या? कट गया फ़ोन। तो ऐसे भी इनकी मदर को लीवर की प्रॉब्लम है, तो जो किनके पास इनको जाना चाहिए मैम वो बता दें। दूरदर्शन टीवी पर तो ये देख ही रहे हैं हमारा कार्यक्रम। हिपैटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आपकी मदर एडल्ट हैं तो कोई हिपैटोलॉजिस्ट जो है, जो मतलब जो लीवर की समस्या देखते डॉक्टर हैं, लीवर की समस्या देखते हैं, उनके पास जाना चाहिए और वो जैसा बताएं आपको उनका एडवाइस जो है जाने से वो खान पान है क्या है क्या नहीं है सारा कुछ उनसे ये अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो यही सलाह होगी कि एक बार जो लिवर के डॉक्टर हैं उनको दिखा दें। जी बिल्कुल। और फ़ोन भी किया है एमपी से, बहुत दूर दूर से फ़ोन आ रहे हैं आज तो बहुत धन्यवाद करते हैं। और फिर से एक बार आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो हम लोग बात कर रहे थे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, आपने उसका एक कारण बताया था, कई सारे और कारण हो सकते हैं कई बार, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में होने वाली, उसके बारे में बस बताइए। हाँ, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के तो ये बताए हैं, तो इनके लक्षण ही हम बता दें। जैसे ये बोले कि यूरिन जब वो पेशाब करने जाता है तो बोलते हैं पेट में दर्द होता है। बिल्कुल, ये लक्षण हम आपसे फिर से जानेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। आज आपको छोड़ना नहीं चाहते दर्शक, बिल्कुल सारे जवाब ले ही लेंगे। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? हम प्रीति बोल रहे हैं रामगढ़ से। हाँ प्रीति जी, कहाँ से बोल रही है? रामगढ़ से। जी सवाल करिए। मेरा सवाल ये है कि छोटे बच्चों को पानी पिलाने के क्या तरीके हैं ताकि उन्हें किडनी की समस्या ना हो? जी। अभी हम लोग इस बारे में बात तुरंत कर रहे थे, शॉर्ट में इनको बता दीजिए। इसका कोई तरीका नहीं है। पानी पिलाना है तो पानी ही पिलाना है, चाहे आप ये से करिए, ग्लास से पिलाए। ऐसा भी होता है कई बार कि जब बहुत छोटे बच्चे हैं उनका कुछ पसंद का ग्लास या कप रहता है, ऐसे वो पानी नहीं पीना चाहते हैं, मतलब कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए उनके लिए। हाँ, कुछ अट्रैक्टिव वो पसंद करते हैं, वो वाला स्पेशल ग्लास या वो वाला स्पेशल कप पसंद करते हैं। अगर वो ऐसे पानी पीना नहीं चाह रहे हैं तो आप उसके पसंद के ग्लास या कप में पानी दीजिए, तो हो सकता है वो पी ले। ये सब तरीका बच्चों को पानी पिलाने का होता है। अदरवाइज पानी जैसा पानी ही पिलाना है और थोड़ा थोड़ा पिलाना है। जैसा आपने पहले भी बताया कि एक ही बार में बहुत सारा पानी पिलाने की कोशिश भी नहीं करनी है हमें, थोड़ा थोड़ा पिलाना है। कई लिक्विड फॉर्म में हम लिक्विड की मात्रा जो है वो पूरा कर सकते हैं बच्चों में, है ना। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, खुद से भी इनोवेशन ज़रूरत पड़ता है कई बार अपने बच्चों के साथ। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, मैम उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम मोनी है मैम। हाँ मोनी जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं पिस्का मोड़ रांची से बोल रही हूँ। अच्छा जी, सवाल करिए। मैम मेरा सवाल है कि कभी कभी हम लोग खड़े होके पानी पीते हैं। हाँ। तो इससे क्या किडनी पे भी असर पड़ता है, और आप ऐसा किस खान पीन का ध्यान रखें जिससे कि हम किडनी से बचाव कर सकें? जी।
खड़े होकर पानी पीने से किडनी पे कोई असर नहीं होता है, ठीक है। वो आप आराम से खड़े होके या बैठ के जैसा आप कंफर्टेबल बिल्कुल ऐसे लोगों में एक धारणा है वैसी कि खड़े होकर पानी नहीं पीना है, नहीं तो किडनी में असर करता है, घुटनों में असर करता है, इस तरह की धारणा है। तो आइए, अगर गलतफहमी है तो आप दूर कर सकते हैं। इसका कोई ये नहीं है कि आप किसी भी तरह से लेट के पानी नहीं पीना है लेट के पानी नहीं पीना है, ऐसे बैठ के या खड़े होकर तो आप आराम से पी सकते हैं, ठीक है। और क्या इन्होंने पूछा? बस वही था कि कैसे पी सकते हैं, खड़े होकर पी सकते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं, एकदम पी सकते हैं। एक और कोई क्वेश्चन इनका जी जी जी। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हुए आपसे यही जानेंगे कि जो लक्षण के बारे में आप बताना चाह रही थी कि एक तो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन होता है बच्चों में, उसमें पेट में दर्द की शिकायत बताते हैं। हाँ। और क्या होता है? और भी जैसे पेशाब करते समय बच्चा बोल सकता है कि वो जलन हो रहा है या दर्द हो रहा है। और बच्चे, इसमें डिपेंड करता है कि बच्चे का एज क्या है, उम्र क्या है। बहुत छोटा बच्चा अगर है, वो मान लीजिए एकदम छोटा ही, बहुत ही छोटा बच्चा है, 2 महीने का से भी कम, तो उन बच्चों में कुछ भी सिम्टम ऐसे नहीं मिलता है, बोल भी नहीं पाते। हाँ, वो बोल तो नहीं ही पाते, तो उनमें ज़्यादातर बुखार और उल्टी और ठीक से दूध नहीं पी रहा है, इसी तरह का सिम्टम होते हैं। 2 महीने से 2 साल तक के बच्चे जो हैं वो थोड़ा बहुत मतलब इंडिकेट कर सकते हैं कि उनका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो ऐसे तो हर बच्चों को बुखार और उल्टी और खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, इस तरह का कंप्लेंट ज़रूर रहता है। लेकिन उसके साथ कई बार ऐसा रहता है कि उसको पेट दर्द हो रहा है, या वो पेशाब करते समय बोल रहा है कि हमको दर्द हो रहा है या जलन हो रहा है, या कई बार ये भी देखा जाता है कि उसके पैंटी में या नापी में थोड़ा बहुत गीलापन रह जाता है, तो वो इनकॉन्टिनेंस इंडिकेट करता है यूरिनरी इन्फेक्शन में, वो भी एक बिल्कुल। समय इजाज़त देगा मैम तो हम इसका इलाज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दर्शक फिर हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्ते मैम, मेरा नाम कुणाल हुआ। हाँ कुणाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? रातपुर से मैम। अच्छा जी, सवाल करिए। जी मैम, जैसे मेरा बेटा है 10 साल का। हाँ। तो उसका ना कुछ भी खाता उसे शरीर में लगता नहीं है, ठीक है, तो ग्रोथ कुछ हो नहीं रहा है, तो मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या उपाय? 10 साल का बेटा है ना? जी। 10 साल का बेटा मोस्ट लाइकली वो लंबा हो रहा होगा, ठीक है। ये किडनी रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम बता दें। अच्छी बात है, अवेयरनेस होनी ही चाहिए लोगों में। इस उम्र के 4 साल में। हेलो जी, कट गया फोन इनका। ठीक है, फिर भी मैं बता दूं कि जब बच्चे लंबे होते हैं ना, जब ग्रोथ मतलब हाइट में ग्रोथ बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, तो बच्चे मोटे नहीं होते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स को लगता है, माँ बाप को लगता है कि बच्चा जो है एकदम दुबला होता जा रहा है, वो बात है नहीं, ठीक है। चूँकि वो लंबा हो रहा है इसलिए आपको वो दुबला दिखता है, उसका ग्रोथ अभी लंबाई में बढ़ रहा है, मोस्ट लाइकली यही होता है। और जैसे इन्होंने बोला कि कुछ खाता पीता नहीं तो है, नहीं खाता है तो देह में नहीं लगता है। हाँ। इसका मतलब उनका है कि वो खाता तो है लेकिन मोटा नहीं हो रहा है। तो मोटा नहीं हो रहा है होगा, वो अभी लंबाई में बढ़ रहा है इसलिए मोटा नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा घबराना नहीं है, ये मतलब ये नॉर्मल जो है, एक मतलब बिल्कुल सही प्रोसेस है इनका। हाँ। जो ग्रोथ हो रहा है। हाँ। तो चलिए, फ़ोन किया है तो धन्यवाद भी है। तो ये मैम आपसे जानना चाह रहे थे कि ये जो ट्रैक इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक के, तो उसमें क्या इलाज हो सकता है? एक बार जब बच्चों में लक्षण दिखाई देता है उसके बाद क्या करना चाहिए? ये सब लक्षण दिखाई देने के बाद सबसे पहले तो आपको डॉक्टर ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा बहाना बना रहा है या कोई चीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप जो है, पेरेंट्स जो है, वो सोचते हैं अरे इसको पढ़ने का मन नहीं है इसलिए ये बहाना बना रहा है, या इसका स्कूल जाने का मन नहीं है इसलिए ये पेट यूरिन करने के समय पेट दर्द बता रहा है। ये बात नहीं है। जब भी कोई ज़्यादातर बच्चे बहाना नहीं बनाते हैं, उनको कोई तकलीफ़ होने से ही वो बोलते हैं, और अगर उसको आप प्रॉपरली अटेंशन दीजिएगा तो वो बहाना और नहीं बनाएगा। और तब आपको डॉक्टर से की सलाह लेना चाहिए, उसमें डॉक्टर बिल्कुल और सलाह लेना है। और कई सारे आजकल तो चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा बहुत सारे आ गए हैं बिल्कुल ठीक होने की, जैसे बात हो गई है अब तो समय पर जाना बहुत ज़रूरी है। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं, फिर अपनी बातचीत हम जारी रखेंगे। हेलो हेलो
हाँ हेलो, हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद महतो। राजेंद्र प्रसाद महतो जी बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सिल्ली रांची से। अच्छा ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना है, हमारा किडनी ये है खराब है, किडनी खराब है जी 2.6 है क्रेटनिन। हम्म, क्या उम्र है आपकी? 7 साल। 60 ईयर्स से। अच्छा जी तो ठीक है, आपका 7 साल। जी आपका डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन माने ब्लड प्रेशर बीपी का है, कोई बीमारी है? हाँ ये शुगर है। शुगर है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका शुगर तो कंट्रोल में रहना ज़रूरी है, ठीक है? आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा तो आपका किडनी का जो ख़राब है वो और जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है? अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आपका किडनी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसी बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और आपके डॉक्टर साहब जो भी दवाई दिए हैं वो दवाई का नियमित से ठीक से लेना है। बिल्कुल, क्रेटिन जो है इतना बढ़ा हुआ है तो कम करने की भी दवा इनको मिल रही होगी। खान पान की भी सलाह डॉक्टर ने इनको दिया होगा। उन सब का पालन तो उन सब का पालन जरूर करें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका शुगर कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मेरी बात हो ही नहीं पा रही है पूरी। इलाज की बात हम कर रहे थे कि अगर इस तरह के इन्फेक्शंस मिलते हैं बच्चों में तो क्या आजकल के आधुनिक इलाज हो सकता है आज के समय में? हाँ, इलाज तो वही है कि सबसे पहले उसका यूरिन का टेस्ट किया जाता है। यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन कल्चर किया जाता है और कई बार अल्ट्रासाउंड भी डॉक्टर बोलते हैं, वो सब करवा के जो भी जो एडवाइस देते हैं, जो डॉक्टर सलाह देते हैं उस सलाह को मानना है। और जो सबसे कॉमन चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि डॉक्टर हो सकता है 7 दिन का दवाई के लिए बोले, लेकिन जैसे ही 2 या 3 दिन दवाई खाने से बच्चे का जो कंप्लेन है, दिक्कत है, वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि ना अब तो ठीक हो गया, अब क्या बच्चे को इतना दिन तक एंटीबायोटिक खिलाएंगे, है ना? तो वो अपने से ही वो बंद कर देते हैं। ये गलती नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ने अगर बोला है कि 7 से 10 दिन दवाई खिलाना है, अगर बोले हैं, डॉक्टर ज़्यादा अच्छा जानते हैं आपका मतलब बिल्कुल स्पेशलिस्ट है, तभी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जितना भी दिन का बोला जाता है उतना दिन दवाई ज़रूर पिलाएं या खिलाएं टैबलेट, क्योंकि अदरवाइज़ वही दवाई से वो फिर रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है। और दूसरा ये कि कई बार ऐसा देखा गया है कुछ बच्चों में बार बार इन्फेक्शन होता है। एक बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, दवाई खिलाए, हाँ ठीक हो गया, फिर कुछ दिन बाद फिर से यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, तो पेरेंट्स सोचते हैं ये डॉक्टर का दवाई सही नहीं है, वो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं या तीसरे डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। ये नहीं करना चाहिए। ये इसलिए नहीं करना है कि आप अगर दूसरे या तीसरे डॉक्टर के पास बार बार जाते हैं, वो फिर से शुरू से उसको सोचते हैं कि यूरिन का इन्फेक्शन है। इसके बदले में अगर 2 या 3 बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है और आप से एक ही डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो फिर सोचता है कि इस बच्चे को बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, तो वो और आगे का जो जांच प्रक्रिया है उसको मतलब करने के लिए सोचते हैं, आपको एडवाइस देते हैं। उसके बदले में अगर आप कोई दूसरा डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फिर से शुरू से सोचेंगे। बिल्कुल, मतलब एक अपने डॉक्टर को चुन लीजिए और उस पर विश्वास रखिए और लगातार इलाज करिए। एक और दर्शक फ़ोन कर रहे हैं, बस ये अंतिम सवाल हम ले सकते हैं, समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है। हेलो हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं तो पिंकी रजक बोल रही हूँ मैम। जी जी, कहाँ से? ये जबलपुर एमपी से। जबलपुर एमपी से बोल रही हैं जी, सवाल करिए जी, सवाल पूछिए जी। ये मुझे ना ये क्या बोलते पीरियड्स के बाद ये 4 साल से ऐसा हो रहा है, 5वें 6वें दिन से तकलीफ होने लगती है। जी कुछ मैं पूछना है जल्दी से। हाँ, क्या आपका समझ में नहीं आया? पीरियड्स के बाद क्या होता है? तकलीफ होती है, यूरिन में हो सकता है कुछ
तकलीफ होती होगी, बहुत क्लैरिटी नहीं मिल रही। हाँ, थोड़ा जल्दी करिए, सवाल समय में नहीं आया, 2 सेकंड बचा हुआ है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। मैं क्या करना चाहिए? क्या बोले वो, क्या करना चाहिए इनको पीरियड्स के बाद में? पीरियड्स के बाद अगर यूरिनरी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, क्योंकि पीरियड्स के समय हम लोगों के वेजाइना का पीएच जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए वो उसमें इन्फेक्शन होने का चांस आता है। इन्फेक्शन अगर है तो आप डॉक्टर का सलाह लें और जांच करा के उसका इलाज करें। बिल्कुल बिल्कुल, और साफ़ सफाई रखनी तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है, फ़ोन की घंटियाँ लगातार बज रही हैं, मुझे सुनाई दे रही हैं, और मेरे पास भी अब समय नहीं है कि आपसे और सवाल करूँ। तो मैम आप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके माध्यम से मिली हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।